आज आपकी मुलाकात हम नासिर सर से करवाने जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स के एक महान प्रोफेसर हैं, जो आपको बताएँगे पॉलिटिक्स के जो मेन चीज़ हैं, मुख्य चीज़ें हैं, उस मुख्य धाराओं में आपको बहाएँगे। तो नासिर जी, क्या कहना चाहोगे? पॉलिटिक्स से क्या समझाना चाहते हो पॉलिटिक्स के माध्यम से? पॉलिटिक्स आपको समझने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि किस देश की पॉलिटिक्स आप समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत की राजनीति समझना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. To understand the politics of India, you have to first understand the constitution of India, because it's the constitution, it's the actually the rule book that makes you aware what to do, what not to do, how to be a good citizen, what are your duties, what are your fundamental rights, right? So before going towards or before understanding the politics of any state, you have to understand the constitution of that very state. So tracing back the constitutional era, or we can say the era of independence from 1947, or we can say that the constitution, it was a hectic job when the Britishers left the India, because the prime objective of Britishers was the drain of wealth. हमारे भारत को माना जाता था कि ये सोने की चिड़िया है. सोने की चिड़िया मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, जिनको ड्रेन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. अब ब्रिटिशर्स ने, चूँकि वहाँ पे उस टाइम कोल्ड वार चल रहा था बिटवीन टू सुपर पावर ब्लॉक्स, कि वर्ल्ड के जो दो सुपर पावर ब्लॉक्स थे, एक था यूएसए एंड एक था यूएसएसआर. सो कहीं ना कहीं उसका कारण भी है, कहीं ना कहीं वो भी कारण है कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो कोल्ड वार था वो भी एक रीज़न था, हाँ, जो भारत आज़ाद हुआ ना. अब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे उस टाइम के इंडियन नेशनल कांग्रेस थे या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स जो भी थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क था कि इतनी जनसंख्या में हम, जब हमारी पर कैपिटा इनकम या हमारी जीडीपी थी या हमारी लिटरेसी रेट की बात करें या हमारी लिविंग कंडीशंस की बात करें, वो सारा बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ था. Now it was a human task, it was a hectic job for the makers of the Indian Constitution or the Constituent Assembly members, that they had to frame the programs and policies in such a way कि हम, चाहे 20 साल लगे हमें या 10 साल लगे, हम थोड़ा सा हमारी पर कैपिटा इनकम ठीक हो जाए, थोड़ी सी हमारी लिविंग कंडीशंस ठीक हो जाए. सो ऊपर से हमारा जो भारत है, वी हैड अ डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन. हमारे पास अगर हम धर्मों की बात कर दें, सबसे मेजर धर्म है हमारे पास हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है. सो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स थे, इनको इन 4 धर्मों को पहले प्लीज़ करना था. फिर हमारे पास अगर हम एथनिसिटी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, कल्चर की बात करें या रिजन्स की बात करें, तो different types of diversities we have witnessed in India. So it was a hectic job for the Constituent Assembly members. That's why it took as long as 2 years, 11 months and 18 days to wholly and solely complete the Constitution of India. It is, we can say that less than 18 days, the Constitution of India was prepared in 3 years, less than 18 days. So there is one more concept, that if the Constitution of India was completed on 26th of October 1949, why it was implemented on 26th of January 1950. So there is a long, you might have heard about the Lahore session of 1930, when we were under the occupation of Britishers. So the story goes like कि हर 31 दिसंबर को जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास हमको प्रस्ताव रखना था कि हम अगले साल क्या चाहते हैं. तो उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री थे, मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा था अंग्रेज़ों के सामने कि अब हम अपने भारत का सारा जो भी अर्थव्यवस्था है वो हम खुद से ही देखेंगे. अब हमको आपका बैनर होगा और आपका नाम होगा और काम सारा हमारा होगा. ये सुन के उस टाइम के जो यंग जवाहरलाल नेहरू जो लीडर थे, यंग लीडर या यूथ लीडर जवाहरलाल नेहरू, वो ये सुनकर अपने पिताश्री का ये जो ओपिनियन था, ये सुनकर वो और उनके को-सारथी जो थे, जो फेलो मेट्स थे उनके, वो बहुत ही नाराज़ हो गए. सो दे वर वेटिंग फॉर 31 दिसंबर टिल 12 AM कि नए साल का आगाज़ हो. अगर
12 बजे तक ये प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं होता, दैट मीन्स ये रिजेक्ट होता है। तो अगले साल के लिए ये जो प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू जी ने रखा था ये फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो बारात के 12 बजे तक वो वेट कर रहे थे और वहाँ पे पहली बार नारा लगा स्वराज। किसका लगा नारा? कंप्लीट पूर्ण स्वराज का नारा लगा था पहली बार वहाँ पे। तो वहीं पे ये डिसाइड किया गया कि जब भी भारत को आज़ादी मिलेगी ब्रिटिशर से, तब हम 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्र दिवस मनाया करेंगे। सो दैट्स व्हाई 26 of January 1950 was assigned as the रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे वॉज। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शंस या ब्यूरोक्रेसी का रोल, या हम देखेंगे पॉलिटिक्स का रोल, ठीक है। ऐसी कंट्री जो बिल्कुल जिसकी जीडीपी बहुत या पर कैपिटा इनकम जिसकी बहुत ग्राउंड के साथ टच हुई थी, उसको आज अगर आप देखोगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की रेस में इंडिया आज सबसे आगे चल रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो श्रेय है, जो बेनिफिट है, वो हम दे सकते हैं पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को। बस वो